अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, काफ़ी समय से रिलेशनशिप चल रहा था, उस इंसान से काफ़ी ज़्यादा अटैच थे, काफ़ी समय से रिलेशनशिप था, आज उस इंसान ने आपको छोड़ दिया है या फिर आज आपका ब्रेकअप हो चुका है, जो इंसान आपसे ब्रेकअप करके गया है, आई नो मुझे पता है ब्रेकअप के बाद काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन आता है, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा हम उस इंसान से बात करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से हम उस रिलेशनशिप को और ज़्यादा बिगाड़ते हैं। ब्रेकअप के बाद ऐसा क्या करें कि सामने वाला खुद हमारे पास चल के आए, या फिर ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे हम कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मेरे पास आ रहे थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले ब्रेकअप के बाद पार्टनर को वापस कैसे ला सकते हैं। देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या फिर धोखेबाज लोगों के लिए नहीं। जिन्होंने धोखा दिया उनको ला के कोई मतलब नहीं, उनको जाने दो अपनी लाइफ से, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जिनके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर कुछ पे ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से सामने वाले ने छोड़ दिया, उसके बारे में डिस्कस करने वाले। साइकोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में, साइकोलॉजी के हिसाब से कैसे हम किसी इंसान को अपनी लाइफ में वापस ला सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, अगर आपको मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करनी, तो आप चाहते हैं मुझसे कॉल पे बात करना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक करा के आप मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात कर सकते हैं, ठीक है। कॉलिंग का चार्ज लगेगा, पहले ही बता दूं, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वही कॉल बुक कराना, अदरवाइज अपने पैसे वेस्ट मत करो, ठीक है ना। अभी हम आते टॉपिक पे। किस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे, काफ़ी समय से रिलेशनशिप चल रहा था, हम अटैच थे उस इंसान से, बहुत ज़्यादा आदत लग गई थी उस इंसान की, और आज उस इंसान से बात नहीं हो रही है, उस इंसान से कॉल मैसेजेस नहीं हो रहे, वो इंसान हमें बात नहीं कर रहा, हमें इग्नोर कर रहा है, हमें छोड़ दिया है, किसी और के पास चला गया, किसी और के पास जाने की कोशिश कर रहा है, हमें बार बार ब्रेकअप ब्रेकअप बोल रहा है, बार बार ब्रेकअप करना चाहता है, छोड़ के चला गया। क्या करें इस सिचुएशन में, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मेरे को हमेशा लोगों की तरफ से पूछे जा रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ब्रेकअप के बाद आपको ये गलतियां नहीं करनी है। पहली गलती ये होती है ब्रेकअप के बाद उस इंसान से रीच करने की कोशिश, मतलब उस इंसान के पास जाने की कोशिश, उसको समझाने की कोशिश, या फिर सॉर्ट आउट करने की कोशिश कि हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, सामने वाले को समझा देंगे, वो भी हमारी बातों को समझ जाएगा, हम भी उसको समझा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। ये हमारे अंदर, हमारे माइंड सेट में ये चीज़ें चलती है। देखो, जब ब्रेकअप होता है या फिर जब भी कोई इंसान हमें छोड़ने की बात करता है, तो इंसान पे एक ऐसा दबाव आ जाता है, मतलब एक हमारे माइंड पे एक ऐसी चीज़ पड़ जाती है कि किसी ने हथौड़ा मार दिया, अरे यार ब्रेकअप। कभी किसी ने सोचा ना होगा ना कि जिस इंसान के साथ इतने समय से हम रिलेशनशिप में थे, इतने सपने देखे, सारी चीज़ें की, और अगर वो इंसान हमें छोड़ने की बात कर रहा है या फिर वो इंसान हमसे चला जाएगा, तो सबसे बड़ी ये चीज़ सोच के हम परेशान हो जाते कि नहीं यार, हम फ्यूचर का सोचते कि यार मैं कैसे रह पाऊंगा इस इंसान के बिना। ये हमारी सोच हो जाती है। उस इंसान ने ब्रेकअप बोलते हमें, हमारे माइंड सेट में ये चीज़ हो जाती है कि ब्रेकअप हो ही जाएगा। अरे नहीं होगा। पहली चीज़ अपने माइंड में ये क्लियर कर दो कि अगर उस इंसान ने बोल दिया ब्रेकअप, तो हमारे माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि ब्रेकअप हो ही गया, अब उसने तो ब्रेकअप ही कर दिया, अब तो सब खत्म ही हो गया। ये अपने माइंड सेट से निकाल दो। अगर उसने बोला तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ब्रेकअप हो गया। अगर उस इंसान ने आपसे कभी प्यार किया है, उस इंसान ने कभी आपसे फीलिंग्स रखी आपके लिए, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर आपने उसको इतना इरिटेट किया है जिसकी वजह से वो ब्रेकअप करना चाहता, तो याद रखना, इस रिलेशनशिप को आप बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली चीज़, जब ब्रेकअप बोल रहा है वो इंसान, जब भी उस इंसान ने बोला मुझे तेरे साथ नहीं रहना या फिर इस रिलेशनशिप को मुझे खत्म करना है, तो एज पर साइकोलॉजी के हिसाब से यही चीज़ होती है कि उस इंसान को खुला छोड़ दो, उसको जाने दो, उसको बोलो ओके, आपका जो डिसीजन है उसको मैं पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करता हूँ, आप जा सकते हैं। उस इंसान के पीछे भागो मत। हम लोग को क्या लगता है, यार उसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, नहीं यार उसको ये गलत फहमी हो रही है, मैं एक बार समझा दूँ। हमें ये लगता है कि उसकी जो गलत फहमी है हमारे समझाने से दूर हो जाएगी। नहीं, उसके माइंड में जब तक ये चीज़ बैठी है ना कि मेरे को ब्रेकअप करना है, फिर आप कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर कितनी भी उसको गलत फहमी हो, समझाने की कोशिश मत करो। जो भी गलत फहमी है उसको बाद में समझाएंगे, लेकिन उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे, उस देर जो वो समय हो, जो मतलब ड्यूरेशन रहेगा वो टाइम का, जब वो ब्रेकअप, उस टाइम पे उसको खुला छोड़ दो कि जाओ। कम से कम 10 से 12 दिन, 15 दिन खुद उस इंसान को खुला छोड़ देना है। उसको कॉल मैसेजेस नहीं करने, ठीक है। उसको अपनी तरफ से कोई ऐसा अटेंशन नहीं देना या फिर किसी थर्ड पर्सन से नहीं पूछना है। यह पहली बात। दूसरी चीज़, ब्रेकअप के बाद जो 10 से 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो आप नो कांटेक्ट में रहते हो, जो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ नो कांटेक्ट के ऊपर, कि नो कांटेक्ट रूल के ऊपर जैसे आप नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करते हैं ब्रेकअप के बाद, जो सामने वाला इंसान है उस इंसान को ये शो करो कि भाई तेरे जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बोलना नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे स्टेटस लगा के लिख देते हैं स्टेटस पे, मैं ऐसा खुश हूँ, मैं वैसा खुश हूँ। अरे वो इतना समझदार है, सामने वाला इतना मिच्योर है, उसको पता है कि तुम स्टेटस किस लिए लगा रहे हो, उसको शो करने के लिए या फिर उसको जलन फील करने के लिए। तो उसको पता चल जाएगा ये जो स्टेटस है, ये जो लगा रहा है, ये मेरे लिए लगा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको तकलीफ हो रही है।
हम लोगों को लगता है कि हम खुशी वाले स्टेटस कुछ भी लिख देंगे। खुशी वाले का स्टेटस मैं खुद बोलता हूँ कि हैप्पी वाले स्टेटस लगाओ, लेकिन कौन से वाले जो रियल लगे। रियल मतलब लाइक किसी का बर्थडे विश कर दो, किसी का फोटो लेके बर्थडे पे लिख दो हैप्पी बर्थडे, किसी का एनिवर्सरी लिख दो। इससे क्या होगा कि सामने वाले के माइंड में एक चीज़ जाएगी कि यार ये तो अपने लाइफ में रेगुलर लाइफ जीने लग गया, रेगुलर लाइफ अपनी इंजॉय करने लग गया, ये चीज़ उसको लगेगी। ब्रेकअप करने के बाद वो इंसान ये चीज़ हमेशा सोच लेके चलता है कि जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा, जैसे मैं इसको छोड़ दूंगी, ये रोएगा मेरे लिए, गिड़गिड़ाएगा मेरे लिए, ये तड़पेगा मेरे लिए, ये उसकी सोच होती है और इसी सोच पे वो आपको छोड़ता है। लेकिन जब ब्रेकअप के बाद हम खुद ऐसे रिएक्शन देते हैं कि हाँ भाई मैं काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा तड़प रही हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही, मुझे तेरी नीड है, आई नीड यू, आई लव यू, आई मिस यू, ये बहुत सारी चीज़ें अगर हम ये चीज़ें शो कर दे तो वो सामने वाले ने जो सोच के रखा उसके माइंड में जो गेम चल रहा था वही गेम आप कर रहे हो। सामने वाले के ऊपर आप सब मतलब सामने वाले के साथ सामने आप सरेंडर कर रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो। तो ये चीज़ उसको पता चल जाता कि हाँ यही चीज़ मैं चाहता था, इसको तड़पाना, और ये तड़प रही। लेकिन ब्रेकअप के बाद उसको ये शो करना है कि हम अपनी लाइफ रेगुलर जैसे मैंने बताया स्टेटस पे रेगुलर लाइफ जीना सीखो, कि रेगुलर लाइफ हम इंजॉय करें, रेगुलर लाइफ हम जी रहे। और एक्चुअल में ऐसा ही होना चाहिए हमारी लाइफ। किसी इंसान के जाने से हमारी लाइफ रुकती नहीं। हम लोगों को क्या लगता है यार ये चीज़ हम करेंगे, नो कांटेक्ट करेंगे, मतलब इस ड्यूरेशन में सामने वाला किसी और के पास चला जाएगा, किसी और से रिलेशनशिप बना लेगा, किसी और से बात कर लेगा, हम दूसरे नंबर से चेक करते रहते। और अगर वो इंसान ऑनलाइन मिल गया तो हमसे कंट्रोल नहीं होता, हम तुरंत उसको मैसेज ठोक देते धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो ये चीज़ होती ना कि सामने वाले इंसान ऑनलाइन हो या ना, पहले आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से क्लियर कट आउट कर लो कि अब मुझे 10 से 15 दिन पूरी तरीके से खुद को रिलैक्स करना है। उस इंसान ने जो भी बोला है उसको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। 10-15 दिन के बाद जब उसका सामने से मैसेज आएगा या फिर कोई कॉन्टैक्ट आएगा तो उसको ऐसे रिस्पॉन्स करो जैसे कि हम एक नॉर्मल इंसान की तरह उसको रिस्पॉन्स करें, जैसे फर्स्ट टाइम उसको रिप्लाई करें। ऐसे नहीं कि हाँ हाँ भाई मैं अच्छा हुआ तूने मैसेज कर दिया, मैं भी बहुत ज़्यादा वेट करा था, मेरे को काफ़ी ज़्यादा याद आई थी, ये सारी चीज़ें नहीं। ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका जो नो कॉन्टैक्ट है पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। सामने वाला यही चाहता था कि वो देखना के लिए, देखो आप पहले तो उसको ये शो करेंगे कि मैं खुश हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, वो इसीलिए मैसेज करेगा कि क्या कर रही है अपनी लाइफ में। तो हमको क्या लगता है कि यार हम ऐसा शो करेंगे कि हम याद करें तो ये सारी चीज़ें, तो सामने वाला हमसे फिर से रिलेशनशिप बना लेगा। ये वो यही तो चाहता है। हमें कैसे रिएक्ट करना है, वो आएगा, वो डायरेक्टली ये नहीं बोलेगा कि मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में फिर से आना चाहता हूँ, यही बोलेगा। वो देखना चाहता है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी रिएक्शन क्या है, आप अभी उसको मिस कर रहे हो, आपको क्या शो करना है, हाँ बोलो हाय हेलो बस। उसका कॉल आ रहा है, 1-2 कॉल इग्नोर करो, तीसरा कॉल उठाओ, अरे यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं काम में था, काम में थी, ये सारी चीज़ें बोल के खत्म करो। फिर सामने वाला खुद अरे यार इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो कॉल मेरे मतलब इग्नोर कर रहा है, या फिर ये तो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, या फिर आगे बढ़ चुकी है। जब तक उस इंसान को ये रियलाइज़ नहीं करोगे, जब तक उस इंसान को ये शो नहीं करोगे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, तब तक वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आना जरूरी नहीं समझेगा। साइकोलॉजी यही कहती है कि ब्रेकअप के बाद दुखी रहना छोड़ दो, अपनी खुशी से सामने वाले को जलाओगे, सामने वाले को ये शो करो कि उस इंसान ने क्यों ब्रेकअप किया, उसने इसीलिए किया क्योंकि आप उसके बिना नहीं रह सकते। वो यही चाहता है कि मेरे बिना नहीं रहेगी, तड़पेगी, रोएगी, मेरे पास गिड़गिड़ाएगी, हाथ जोड़ेगी, फिर मैं इसको माफ़ करूंगा। लेकिन यही गेम, उसका जो गेम है उसी के ऊपर भारी पड़ जाएगा। हम ऐसा शो करेंगे हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को यूज़ कर रहे हैं, मतलब अपने जो मोमेंट्स काफ़ी अच्छी तरीके से हम एंजॉय कर रहे हैं, सारी चीज़ें सबके साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। तो इन चीज़ों से सामने वाले को लगेगा ये तो अपनी रेगुलर लाइफ में आगे बढ़ रहा है, अगर मैंने और ज़्यादा इसको इग्नोर कर दिया, और ज़्यादा इसको ब्लॉक कर दिया, तो ये इंसान जो है ये तो मेरे को छोड़ देगा, ये तो मेरे को छोड़ देगी, या फिर मैं इस इंसान को खो दूंगा। उसको ये जब गिल्ट फील होगा कि यार अगर मैंने इसको और ज़्यादा इग्नोर किया तो इंसान को मैं खो दूंगा, और तब उसको रियलाइज़ हो जाएगा, वो खुद आपके पास आएगा। लेकिन वो डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा कि मुझे रिलेशनशिप बनाना, वो यही बोलेगा हाय हेलो, और हमें उसको वैसे रिस्पॉन्स करना, हाय तो हाय, बाय तो बाय। ज़्यादा उसको शो करने की जरूरत नहीं, अच्छे अच्छे अपने नॉर्मल स्टेटस ही लगाओ, और सामने वाले को ये शो होना चाहिए जब वो मैसेज करेगा वो यही देखना चाहेगा कि इसके रिएक्शन क्या है मेरे इतने दिनों के मैसेज के बाद। आपके नॉर्मल रिएक्शन होने चाहिए, कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, नॉर्मल एक इंसान की तरह हाय तो हाय, बाय तो बाय। सामने वाले को और ज़्यादा जलेगी कि यार इसको तो फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर देख लेना वो इंसान घुटने पे आ जाएगा, हाथ ना जोड़े तो कहना। लेकिन ये सारी चीज़ों को टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे से हो नहीं पा रहा है, कुछ भी होता है, फालतू की चीज़ें, अरे होता है, साइकोलॉजी से इंसान का माइंड चेंज हो जाता है, लेकिन उसको टाइम लगता है। उस इंसान का माइंड जिसने कभी आपसे प्यार किया उसके लिए नहीं बात करो, जो घटिया है, कैरेक्टरलेस, इधर उधर मुंह मार रहा है, उसको छोड़ ही दो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।